राजू कबाड़ी वाला था। पूरे दिन आवाज लगाता, मोहल्ले मोहल्ले में घूमता रहता। बचपन से उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो 10वीं पास भी न कर पाया कि पिता दिनेश अचानक गुजर गए। अब उसके नाजुक कंधों पर माँ सुनीता एवं छोटी बहन काव्या की जिम्मेदारी आ गई। चाह कर भी कोई नौकरी न मिली। मजबूरन उसे ये धंधा अपनाना पड़ा। पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसके गले में तेज दर्द हुआ, छटपटा गया। अस्पताल गया तो डॉक्टर ने बताया, तुम्हें गले का कैंसर है। उसकी समझ में ही ना आया कि वो करे तो क्या करे। उन्हीं डॉक्टर साहब ने उसे कैंसर पीड़ितों की शरण स्थली अवेदना आश्रम का पता बताया था। वो अवेदना आश्रम आ गया। उसे मालूम था कि उसका रोग लाइलाज हो चुका है। वो फुसफुसाकर ही बोल पाता था, लेकिन उसे विश्वास था कि यहाँ की देखभाल एवं पौष्टिक भोजन से वो अपना अंतिम समय सुकून से काट सकेगा। उसे विश्वास था कि उसकी आवाज़ लौट कर आ जाएगी और सचमुच जैसे चमत्कार हुआ, उसकी आवाज़ वापस लौटने लगी। उसे हारमोनियम का शौक था। वो सुबह शाम आश्रम में भजन गाता। उसके गीतों से अन्य मरीजों को सुकून मिलता। चंदरिया, झीनी रे झीनी एवं छाप तिलक सब लीनी जैसे गीतों से सबका मन बहलाता। आश्रम को जीवंत बना दिया था। उसने उसे बस अपनी अविवाहित बहन काव्या के विवाह की चिंता थी। उसने आश्रम संचालकों से प्रार्थना की उसे कोई काम दे दिया जाए। वो अपनी बहन काव्या की शादी के लिए कुछ पैसे जुटाना चाहता है। उसे माली के साथ लगा दिया गया। कुछ ही दिनों में उसके कुशल हाथों से आश्रम का परिसर सुंदर फूलों से सुशोभित हो गया। आखिर धीरे धीरे शरीर ने साथ देना छोड़ना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उसने कभी दर्द की शिकायत न की। वो दर्द पीता रहा। दर्द निवारक दवा की मात्रा बढ़ती जा रही थी। उसे बस अपनी बहन काव्या की शादी की चिंता थी। बात पक्की उसने की ही थी, पर बीमारी के चलते कुछ हो ना पाया था। अब आश्रम के संचालक महोदय की कृपा से विवाह की तिथि निश्चित हो गई। उसने अब तक जितने भी रुपए कमाए थे सब उनके हाथों में रख दिए। आवाज़ गायब हो चुकी थी, पर आंखें जो कह रही थी उसका अर्थ साफ था। सब लोगों ने उसे अस्वस्थ किया, फिर भी उसकी छटपटाहट का अंत न था। वो अपनी बहन काव्या को दुल्हन के वेश में देखना चाहता था। वह हर रोज जीने के लिए मौत से जंग करता। आश्रम में ही विवाह का प्रबंध किया गया था। मंडप के एक किनारे कुर्सी पर चुपचाप बैठा वो सब देख रहा था। डॉक्टर हैरान थे कि इतने दर्द में भी इस आदमी के चेहरे पर इतनी शांति कैसे है। दुल्हन बनी बहन को देख उसकी आंखों में चमक एवं होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे जैसे बहन भावर फिर रही थी, वो स्थिर होता जा रहा था। वर वधू जब आशीर्वाद लेने उसके चरणों में झुके, वो चिर निद्रा में लीन हो चुका था। चेहरा शांत था, जैसे उसे सब मिल चुका था। एक भाई की उसकी बहन की विदा करने की आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी और वो तृप्त मन से अपनी आखिरी सफर पर चल दिया था।